हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने यूनिवर्सल गेट्स को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल गेट्स कि यूनिवर्सल गेट्स को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने वो यूनिवर्सल गेट्स और लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्चर देख लें। आपको सजेस्टेड वीडियो के अंदर उसका लिंक नज़र आ रहा होगा। पहले आप वो लेक्चर देख लें ताकि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ सके। थोड़ा रिवाइज करते हैं कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास दो ऐसे गेट्स हैं जिनको हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। एक आपके पास है नैंड गेट और दूसरा आपके पास है नॉर गेट। और इनको यूनिवर्सल गेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इन गेट्स की मदद से कोई भी दूसरा गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो बेसिक गेट्स हैं उसमें नॉट गेट है, एंड गेट है, और गेट है, एक्स और है और एक्स नॉर गेट है। ये आपके पास 5 बेसिक गेट्स हैं। तो अगर आप नैंड गेट आपके पास मौजूद है तो आप इस गेट की मदद से इन पांचों की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास नॉर गेट्स मौजूद हैं तो आप इसकी मदद से भी इन पांचों की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। यही वजह है कि इन गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह से आप इन गेट्स की मदद से ये बेसिक गेट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नैंड यूनिवर्सल गेट की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नैंड को नोड में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो नोड गेट हमें पता है, सिंपली एक इनपुट हम इसको देते हैं और ये आपकी इनपुट का इन्वर्ट कर देता है। यानी अगर आपने ए दिया है तो ये आपको ए बार आउटपुट में देगा। तो अगर आपके पास एक नैंड गेट है तो अगर आप इसकी दोनों इनपुट्स में एक ही इनपुट को भेजें, यानी कि ए को भेजें, तो क्योंकि नैंड के आगे नोट लगा होता है तो ये आपकी इनपुट को इन्वर्ट कर देगा, यानी कि ए बार आपकी आउटपुट देगा। तो ये सिमिलरली वही आउटपुट है जो आपको नोट गेट देता है। इस तरह से आप नैंड गेट को एज अ नोट गेट इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास देखते हैं नैंड टू एंड कन्वर्जन। नैंड गेट को आपने एंड के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसके लिए 2 नैंड गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप सीरीज़ के अंदर 2 नैंड गेट्स लगाएंगे। सबसे पहले आप पहले नैंड गेट को 2 इनपुट्स दे देंगे ए और बी, और जो ये नैंड गेट आपको आउटपुट देगा, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दे रहा है ए बी बार। ये आउटपुट हम दूसरे नैंड गेट को एज अ इनपुट देंगे तो आपके पास रिजल्ट के तौर पर ए बी के बार का बार आ जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट मीन्स ये आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी, ए बी। और अगर हम एंड गेट के देखें, एंड गेट की आउटपुट भी क्या होती है, ए डॉट बी। तो ये दोनों सिमिलर वर्क करेंगे, यानी कि आप 2 नैंड गेट की मदद से एंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है नैंड टू और कन्वर्जन। ये नैंड के जरिए आप और की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं। और हमारे पास गेट किस तरह होता है, अगर हम इसको 2 इनपुट्स ए और बी दें तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है ए प्लस बी। तो और गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 3 नैंड गेट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम 2 नैंड गेट्स लेंगे। एक को हम इनपुट देंगे ए और दूसरे को देंगे बी। तो ये आउटपुट के तौर पर हमें ए वाला देगा ए बार और ये देगा बी बार। अब इन दोनों इनपुट्स को एक तीसरे नैंड गेट के अंदर सेंड कर देंगे। तो जब हम ये इनपुट्स इस नैंड गेट को देंगे तो आउटपुट में हमें कुछ इस तरह से देगा, जिसको कैलकुलेट करने से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ए प्लस बी, और ये वही इक्वेशन है जो और गेट हमें देता है। तो इस तरह से 3 नैंड गेट की मदद से आप और गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नैंड टू एक्स और कन्वर्जन। एक्स और क्या होता है, एक्स और का जो सिंबल है कुछ इस तरह से होगा कि अगर हम ए और बी 2 इनपुट्स दें तो हमारी इक्वेशन बनती है ए बी बार प्लस ए बार बी। ये इक्वेशन बनती है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 4 नैंड गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम एक नैंड गेट लेंगे और इसको इनपुट देंगे ए और बी। इसकी आउटपुट हमारे पास आएगी ए बी का बार। नेक्स्ट हम 2 नैंड गेट्स लेंगे। पहले इनपुट के अंदर हम ए लिख देंगे और दूसरी इनपुट के अंदर हम ये वाली आउटपुट दे देंगे। इस तरह से दूसरे नैंड गेट में पहली इनपुट में ये वाली आउटपुट दे देंगे और दूसरे पे हम बी लिख देंगे। ये हमारे पास 3 नैंड गेट्स हो गए। अब इन दोनों गेट्स की जो हमारे पास आउटपुट्स आएंगी कुछ इस तरह से ये हमारे पास आउटपुट्स आएंगी, और हम एक 4th नैंड गेट के अंदर ये जो आउटपुट आई हैं उनको सेंड कर देंगे।
और लास्ट पे ये जो नैंड गेट है ये हमें वही इक्वेशन दे देगा ए बी बार प्लस ए बार बी, जो कि आपके पास एक्स और की इक्वेशन है। इस तरह से हम नैंड की मदद से एक्स और को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नैंड टू एक्स नोर कन्वर्जन। एक्स नोर की इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है ए बी प्लस ए बार बी बार। इसको इम्प्लीमेंट करने का सिंपल तरीका ये है, जिस तरह से हमने ये इक्वेशन बनाई थी एक्स और की, उसके अंदर हमने 4 नैंड गेट इस्तेमाल किए थे। इसके अंदर हमने एक नैंड गेट का यानी कि इसके आगे एक और नैंड गेट हम लगा देंगे, 5 नैंड गेट्स लगा देंगे, तो आपके पास एक्स नोर की इक्वेशन बन जाएगी। जब आप इस इक्वेशन के ऊपर पूरे के ऊपर बार लगाएंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी ए बी प्लस ए बार बी बार, जो कि आपकी एक्स नोर की इक्वेशन है। तो ये था नैंड की मदद से तमाम के तमाम गेट्स को इम्प्लीमेंट करने का तरीक़ेकार। अब हम बात करेंगे कि आप नोर की मदद से किस तरह से बाकी के गेट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले वही नोर टू नोट कन्वर्जन। नोर की मदद से हम नोट किस तरह बनाएंगे। अगेन हमें पता है कि नोट क्या काम करता है। हम सिंपली एक नोर गेट लेंगे और इसको इनपुट दे देंगे ए, तो इसके आगे नोट की वजह से ये हमें उसका इन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट हम करते हैं नोर टू और कन्वर्जन कि नोर गेट की मदद से और की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, और हमें पता है क्या होता है ए प्लस बी हमें इक्वेशन प्रोवाइड करता है। तो हमें इसके लिए 2 नोर गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों हम सीरीज़ में लगाएंगे। पहले नोर को हम ए बी इनपुट देंगे और जो इसकी आउटपुट आएगी ए प्लस बी का होल बार, वो आउटपुट हम दूसरे नोर गेट को दे देंगे और ये हमें आउटपुट दे देगा ए प्लस बी, जो कि हमारी और की इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा नोर टू एंड कन्वर्जन। इसके लिए हमें पता है कि एंड का इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरह से होती है कि हमें ए बी आउटपुट में देता है, तो हमें 3 नोर गेट की ज़रूरत पड़ेगी। पहले 2 नोर गेट्स में हम इनपुट देंगे ए और बी, ये हमें इसका इन्वर्ट दे देगा यानी कि ए बार और बी बार दे देगा। इन दोनों इनपुट्स को हम 3rd नोर गेट के अंदर दे देंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर बनेगी कुछ इस तरह से। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये ए बी बन जाएगा, यानी कि आपके पास एंड गेट बन जाएगा। नंबर 3rd पे नोर के ज़रिए हम एक्स नोर बनाएंगे। एक्स नोर की इक्वेशन हमने अभी देखी, हमारे पास होती है ए बी प्लस ए बार बी बार, और इसके लिए हमें 4 नोर गेट की ज़रूरत पड़ेगी। पहला नोर गेट, इसमें हम ए और बी इनपुट देंगे और ये हमें आउटपुट में देगा ए प्लस बी का होल बार। फिर इस आउटपुट को हम आगे 2 नोर गेट्स में इस्तेमाल करेंगे। पहले में हम ए इनपुट देंगे और सेकंड इनपुट ये वाली हो जाएगी। दूसरे में हम पहली इनपुट की इक्वेशन और दूसरी बी। जब हम इनको आगे सॉल्व करेंगे आउटपुट के तौर पर, तो ये हमें पहला जो नोर गेट है ये आउटपुट देगा और दूसरा ये वाला देगा। फिर हम एक और नोर गेट लेंगे और इन दोनों आउटपुट्स को उसके अंदर सेंड कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट के तौर पर ए बी प्लस ए बार बी बार ये इक्वेशन आ जाएगी, जो कि हमारे पास एक्स नोर की इक्वेशन है। लास्ट में हमारे पास रह जाएगी इम्प्लीमेंटेशन नोर के ज़रिए एक्सओर की। एक्सओर की इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, ए बी बार प्लस ए बार बी होती है। इसके लिए हमें 5 नोर गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम 2 नोर गेट्स लेंगे, इन दोनों को ए और बी इनपुट्स देंगे, जिसकी आउटपुट आएगी ए बार बी बार। इसके आगे फिर 2 नोर गेट लेंगे, इन दोनों की जो आउटपुट्स हैं उसको इस गेट के अंदर एज ए इनपुट देंगे और यहाँ पर हम इनपुट देंगे बी और ए। फिर इन दोनों की जो आपके पास आउटपुट आएगी वो लास्ट 5वें नोर गेट के अंदर सेंड कर देंगे, जो हमें रिजल्ट के तौर पर फाइनल एक्स और की इक्वेशन दे देगा। तो इस तरह से हम नोर के ज़रिए तमाम गेट्स की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि गेट्स इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग नैन एंड नोर। नैन एंड नोर के ज़रिए आप तमाम गेट्स की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं। अब इसको कुछ याद करने के लिए आप इस टेबल को भी समझ सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गेट बनाने के लिए कितने नैन या नोर गेट इस्तेमाल होते हैं, तो उसके लिए ये टेबल बेस्ट है। यहाँ पर अगर आप देखें, नोड के लिए आपको 1 नैन की ज़रूरत होती है, एंड के लिए 2, और के लिए 3, एक्स और के लिए 4 और एक्स नोर के लिए 5। एक सीक्वेंस बन रही है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और इस तरह नोर के लिए नोड बनाने के लिए 1 नोर गेट, एंड के लिए 3, और के लिए 2, एक्स और के लिए 5 और एक्स नोर के लिए 4। ये भी एक तरतीब बन रही है। तो आप इस टेबल को याद करके
अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आप उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें जिसमें आपसे पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल और गेट को बनाने के लिए आप कितने नॉर गेट इस्तेमाल करेंगे, तो आंसर आपका आएगा 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरह से यूनिवर्सल गेट्स की मदद से बाकी तमाम गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।